जी हाँ बच्चों, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग हाइपोथैलेमस एज ए ग्लैंड, पाइनियल एज ए ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है ना कर चुके थे। आज हम लोग क्लास में देखेंगे पाराथायरॉयड ग्लैंड। पाराथायरॉयड ग्लैंड है क्या? ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें धसा हुआ रहता है 4 पाराथायरॉयड हार्मोन। थायराइड देख रहे हो ऊपर में है, इसी में जो है पाराथायरॉयड 4 पाराथायरॉयड ग्लैंड एम्बेडेड होती है। स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड। इस तरह से होती है। जैसे ये पोर्शन हम लोग देख रहे हैं, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है। इसके ऊपर इस तरह से क्या होती है, इसी में छोटा छोटा 4 ग्लैंड होता है, दो इस तरह से 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। किसमें? थायराइड ग्लैंड में। ये ऊपर थायराइड ग्लैंड है और नीचे इस तरह से क्या है, पाराथायरॉयड ग्लैंड। पिलर लाइक स्ट्रक्चर है, 4 पिलर लाइक। उसको क्या बोलते हैं? 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड। 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड विच आर एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड। किसमें धसा हुआ होगा? एम्बेडेड होगा थायराइड ग्लैंड में। पैराथायरॉयड 4 ग्लैंड है जो किसमें एम्बेडेड है? थायराइड ग्लैंड में। ये सेक्रेट करता है, सेक्रेशन इसका क्या होता है? हॉर्मोन्स का। हॉर्मोन सेक्रेट करता है, पाराथायरोक्सिन बोलते हैं। और ये पाराथायरोक्सिन या फिर कह सकते हैं पाराथायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है रेगुलेट करना, रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। कैल्शियम फॉस्फेट का हमारी बॉडी में जो नॉर्मल कंसंट्रेशन चाहिए उसको लेवल करना, रेगुलेट करना। ज़्यादा हो गया तो कम करना, कम हो गया तो ज़्यादा करना। ये किसका काम होगा? पाराथायरॉयड ग्लैंड का होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा पाराथायरॉयड के बाद ग्लैंड जो होगा वो थाइमस ग्लैंड होगा। ओके, थायराइड एंड देन थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है इसका पोजीशन होता है हमारी नेक पोर्शन पे, लोअर नेक पोर्शन पे होता है, लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। इस पोजीशन पे होती है, नेक के नीचे वाले पोर्शन पे और चेस्ट के ऊपर वाले पोर्शन पे। ये पोजीशन पे थाइमस ग्लैंड पोजीशन होता है ना, पोजीशन होता है। लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, इसका लोकेशन होता है थाइमस ग्लैंड का। ये सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स करता है, थाइमस हार्मोन बोलते हैं। थाइमस हार्मोन जो क्या फंक्शन करता है, रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम को ये डेवलप करता है। कौन सा ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। पोजीशन नेक पोर्शन, लोअर नेक पोर्शन और चेस्ट के अपर पार्ट पे। सेक्रेशन थाइमस हार्मोन का करता है रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है? यंग में क्या होता है? यंग चिल्ड्रेन में क्या होती है? लार्ज होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है आफ्टर प्यूबर्टी या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये श्रिंक करता जाता है, छोटा होता जाता है। दैट मीन्स इम्यूनिटी हमारी घटती जाती है। बच्चे होता है ना, धूल मिट्टी में खेलते हैं लेकिन कोई भी बीमारी नहीं होती है। इम्यून सिस्टम ज़्यादा होता है, यंग में लार्ज होता है तो फंक्शन भी ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे एज होता जाता है, प्यूबर्टी या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी, तो उस टाइम क्या होता है? श्रिंक हो जाता है, फंक्शन भी कम हो जाता है। तो बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यंग पीपल या फिर मैच्योर पीपल। तो थाइमस ग्लैंड का ये फंक्शन हो गया। नेक्स्ट में हम लोग जो देखेंगे थाइमस ग्लैंड के बाद पेनक्रियाज को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड पेनक्रियाज को हम लोग मेंशन करते हैं। पेनक्रियाज, अब पेनक्रियाज का पोजीशन अगर देखेंगे जस्ट बिलो द स्टमक। अब यहाँ पे पेनक्रियाज को देख रहे हैं, इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये ओइसोफेगस होती है और ये स्टमक होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। तो जस्ट स्टमक के नीचे होता है, जस्ट स्टमक के क्या होती है? नीचे होती है पेनक्रियाज। इस तरह से अगर मेंशन करेंगे, ये फूड पाइप है, ये स्टमक है ना, ये ड्यूडेनम, जेजोनम, इलियम, यह सब होगी। तो इस पोर्शन पे क्या होती है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोला जाता है? पेनक्रियाज बोला जाता है। पेनक्रियाज एज ए ग्लैंड है, पोजीशन जस्ट बिलो द स्टमक, जस्ट बिलो द स्टमक। सेक्रेशन यहाँ से क्या होता है? हार्मोन्स का, इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन कहाँ से होती है? पेनक्रियाज से होती है। फंक्शन ऑफ इंसुलिन,
लोअर द ब्लड शुगर लेवल, हम जो खाना खाते हैं ब्लड में हमारा शुगर लेवल बढ़ता है, उसको मेटाबोलाइज करता है, डाइजेस्ट करता है। लोअर द ब्लड शुगर लेवल, और कह सकते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल, हम लोग जो ग्लूकोज लेते हैं। अच्छा, अब अगर पेनक्रियाज इंसुलिन का सेक्रेशन करना कम कर दे, डिफिशियंसी हो जाए इंसुलिन का सेक्रेशन, तो क्या होगा, एक डिजीज़ होगी जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़, मधुमेह, डायबिटीज़ हो जाएगी, है ना। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन काउज अ डिजीज़ कॉल्ड डायबिटीज़, डायबिटीज़ हो जाएंगे। मोस्ट कॉमन, है ना, डिजीज़ है डायबिटीज़, लगभग कम एज वाले को भी, ज़्यादा एज वाले को भी। इस तरह से इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होती है, पेनक्रियाज से होती है, कम हो जाता है, क्या होता है, डायबिटीज़ होती है। ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। कॉमन डायबिटीज़ अगर है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग डाइट को, है ना, उस तरह से डाइट लेंगे जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। रिड्यूसिंग वेट, कम वेट कर लेंगे। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, डूइंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, इससे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो मेटाबोलाइज होगा। एंड टेकिंग मेडिसिन, नॉर्मल में हम लोग मेडिसिन भी लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इंसुलिन लेने की ज़रूरत कब होती है, जब द पर्सन हैविंग शेवर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। कैन बी ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन किसका लिया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। बायोटेक में इंसुलिन बनाने का भी एक टेक्निक है। इकोलाई बैक्टीरिया में हम लोग इसको क्या करते हैं, जीन डालते हैं, इंसुलिन जीन, ह्यूमन इंसुलिन जीन, और वहाँ पे क्लोन का फॉर्मेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, इंसुलिन फॉर्मेशन करते हैं। इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में जब शेवर कंडीशन हो जाती है, बहुत हद तक बढ़ जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है 400, 450, 500, तो उस टाइम में इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ये पेनक्रियाज का फंक्शन है ना। कहाँ पे पोजीशन है, स्टमक के जस्ट बिलो, इस स्टमक के जस्ट बिलो ये क्या है, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सेक्रेशन करता है, इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो डिजीज़ क्या होगा, डायबिटीज़। नॉर्मल है तो क्या होगी, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं खाने में परहेज़ करके, है ना, वेट को कम करके, एक्सरसाइज करके, या फिर सब मेडिसिन लेके। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, शेवर डायबिटीज़ हो जाती है, तो हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन। ओके, नेक्स्ट हार्मोन पेनक्रियाज के बाद एड्रिनल ग्लैंड। पेनक्रियाज के बाद हम लोग देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड ये क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड एक्चुअली यहाँ पे हमें नज़र आएगा, ये दो एड्रिनल ग्लैंड है, दोनों किडनी के जस्ट एबव ये सिचुएटेड होता है। ये इस तरह से बैक पोर्शन पे, ये स्टमक वाला पोर्शन पे, बैक पोर्शन पे इस तरह से दो किडनी है, जस्ट इस तरह से मैं बना रहा हूँ। दोनों किडनी के जस्ट एबव ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना। यहाँ पे इस तरह से सही से नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों बोथ किडनी के ऊपर क्या होता है, लोकेशन होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ओके, सेक्रेशन इसका क्या होता है, एड्रिनलिन हार्मोन। ये इमरजेंसी टाइम पीरियड में ये हार्मोन सेक्रेशन होता है, इसके थ्रू, एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू। कहाँ पे प्रेजेंट है, बोथ ऑफ किडनी, जस्ट अबव द किडनी, ये एड्रिनल ग्लैंड। ये दोनों क्या है, किडनी है ना, किडनी है। और फंक्शन इसका रेगुलेट द हार्ट बीट, किसको रेगुलेट करेगा, हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करेगा, ब्रीदिंग रेट को, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसको रेगुलेट करेगा, है ना। इट सेक्रेट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स ऑल द टाइम, हमेशा ये एड्रिनलिन हार्मोन सेक्रेशन करता रहेगा, बट स्मॉल अमाउंट में। लार्ज अमाउंट कब करेगा, व्हेन ए पर्सन इज़ फ्राइटेंड, डर जाता, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें देख लिया या फिर एक्सीडेंट हो गया अचानक से, क्विकली, है ना, तो उस डर में अचानक से, है ना, किसी तरह का जो है डर वाली चीज़ आ गई सामने, कोई गोली मार रहा है, क्या करना है ना, उससे लड़ना है या फिर भाग जाना है, तो
फ्राइटेन स्टेट में, इस तरह से जब हम डर जाते हैं तो लार्ज अमाउंट में एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेशन होता है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। लार्ज अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में हमेशा सेक्रेशन होता है, स्मॉल अमाउंट में, है ना, इट सेक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन ऑल द टाइम, ऑल टाइम में कम कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में सेक्रेशन होता ही रहता है। बट लार्ज अमाउंट में कब होता है? लार्ज अमाउंट में जब पर्सन इज़ फ्राइटेन, अचानक से डर जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें देख लिया, फिर जो है क्या होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है ना हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, और फिर प्रेशर बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो जैसे ही हम डर जाते हैं तो क्या होता है, व्हेन इट इज़ सेक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट, जब लार्ज अमाउंट में कब सेक्रेशन होता है? व्हेन इट इज़ सेक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट इट प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर एक्शन। जैसे मैंने कुछ चीज़ ऐसी देखी, अचानक से हमारे बॉडी प्रिपेयर होता है, इसके लिए एड्रेनलिन हार्मोन फंक्शन करता है, ठीक है, आवर बॉडी फॉर एक्शन, एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है जब लार्ज अमाउंट में एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेशन होता है। इट स्पीड अप हार्ट बीट बढ़ा देता है, स्पीड कर देता है ना, जो 1 मिनट में 72 टाइम्स होना चाहिए, 72 टाइम्स उससे ज़्यादा कर देगा। ब्रीदिंग हमारा बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन दो, है ना, हमारी जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको, है ना, जल्दी से मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करो। राइज ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, एंड अलाउ मोर ग्लूकोज टू गो इनटू द ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को भेजेगा, एंड गिव अस ए लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा क्विकली, है ना, टू फाइट और फ्लाई। जैसे मैं पहले देखूंगा, अब कोई इमरजेंसी आ गई, अचानक से कोई गन निकाल दिया हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि हम उससे लड़ सकते हैं या नहीं तो भाग जाएंगे, फाइट करेंगे या फिर फ्लाई हो जाएंगे, रन अवे। तो क्विकली एक्शन लेता है टू फाइट और फ्राइट, रन अवे, इस तरह से, है ना, फ्रॉम द फ्राइटेनिंग सिचुएशन। उस सिचुएशन में हमारी बॉडी प्रिपेयर करता है, और किसके थ्रू होता है? एड्रेनलिन हार्मोन के थ्रू होता है ना। तो उस सिचुएशन में ये लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो हम खाए हैं उसको डाइजेस्ट करना, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड को सप्लाई करना है एवरी बॉडी सेल्स में, वहाँ जाके क्या होगा, एटीपी प्रोड्यूस करेगा। तो इमरजेंसी टाइम पीरियड में इस तरह से क्विकली हमारा बॉडी एक्शन करता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड, हार्ट और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारा इस वजह से क्या होती है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है, जल्दी जल्दी पंप करेगा, है ना, एवरी बॉडी टिश्यू में एटीपी प्रोड्यूस होगा, और फिर वो हमारे मसल्स में या फिर जो भी एक्शन पॉइंट होंगे वहाँ पे वो कलेक्ट होती है, और वो उस तरह से एक्शन के लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। फ्रॉम द फ्राइटनिंग सिचुएशन, इस सिचुएशन में यह इस तरह से प्रिपेयर करता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। क्या बोलते हैं? सो कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, या फिर इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। किसको? एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इमरजेंसी ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी और इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेस्टिस को। ओके, थैंक यू।